नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर से आज आपको हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से अवगत करवाऊंगा। यदि हम हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित BA द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र देखते हैं, जिसका नाम हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएं हैं, तो कुल पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। जो पहली इकाई है उसमें अजातशत्रु, जो कि जयशंकर प्रसाद की कृति है, एक नाटक है, वह हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। द्वितीय इकाई के अंदर चेतना का संस्कार, एक पुस्तक जिसके संपादक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, जो कि वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। इस पुस्तक में जो निर्धारित निबंध हैं, उनमें से 5 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। उन 5 निबंधों में पहला होली है, प्रताप नारायण जो मिश्र का निबंध है वह हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके पश्चात बनाम लॉर्ड कर्जन बाल मुकुंद गुप्त का निबंध हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तीसरा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जो कि श्रद्धा भक्ति नाम से हमारे पाठ्यक्रम में है। चौथा निबंध अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। और अंतिम और 5वां निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि विद्यानिवास मिश्र की रचना है। इस प्रकार से द्वितीय इकाई के अंदर 5 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में दिए गए। इसके बाद हम यदि तृतीय इकाई की तरफ बढ़ें, तो तीसरी इकाई में जो निर्धारित पुस्तक है उसका नाम प्रतिनिधि एकांकी संकलन है, और उसके संपादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है, जो कि पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी नई दिल्ली से प्रकाशित है। इस पुस्तक में 6 एकांकी दी गई है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इन 6 एकांकियों में दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ऊसर जो कि भुवनेश्वर की एकांकी है, तीसरी एकांकी के रूप में वापसी जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, आत्मदान जो उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, जौंक उपेंद्र नाथ अश की एकांकी है, और अंतिम एकांकी के रूप में भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। इस प्रकार तृतीय इकाई में 6 एकांकियाँ हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं। इसके पश्चात यदि हम चौथी इकाई की तरफ बढ़ते हैं, तो चौथी इकाई में द्रुत पाठ हेतु कुछ निर्धारित गद्यकार हैं। कुल 3 गद्यकार इस पाठ्यक्रम में रहेंगे। द्रुत पाठ से संबंधित पाठों में हमें विस्तृत रूप से या इनकी रचनाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल गद्यकार का परिचय और उसका साहित्यिक परिचय और उसकी विशेषताएं, ये हमें ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। और चौथी इकाई में जो गद्यकार निर्धारित किए गए हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के जनक हैं, और तीसरे गद्यकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह को लिया गया। 5वीं और जो अंतिम इकाई है उसमें भी 3 गद्यकार निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन, दूसरे गद्यकार के रूप में राम वृक्ष बैनीपुरी, और तीसरे गद्यकार के रूप में शरद जोशी का नाम आता है।
इस प्रकार से यह बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसे 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है और इसका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो मैंने आपके सामने रखा है। इन 5 इकाइयों से किस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न और अंकों का विभाजन कैसे रहता है, वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न एवं अंक विभाजन के बारे में देखें तो यह प्रश्न पत्र कुल 3 घंटे का होता है और 100 अंकों का होता है और प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। खंड क, खंड ग और खंड ख और खंड ग। खंड क में यदि हम देखें तो प्रत्येक इकाई से 2-2 कुल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी उत्तर देने की शब्द सीमा भी निर्धारित है और इन प्रश्नों के अधिकतम आपको 30 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक इकाई से 2-2 अर्थात 5 ही इकाइयों से 2-2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से खंड क जो है कुल 20 अंकों का निर्धारित है। इसके बाद खंड ख की तरफ चलें तो इसमें इकाई 1, 2 और 3 में निर्धारित पाठ्य पुस्तक से विकल्प सहित 1-1 अर्थात कुल 3 व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वे ही इकाइयाँ हैं जिनकी पुस्तकें हमारे लिए निर्धारित है और इकाई 4 और 5 में निर्धारित जो गद्यकार हैं उनसे भी विकल्प सहित 1-1 अर्थात कुल 2 टिप्पणी परक प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात चौथी और 5वीं इकाई जो कि द्रुत पाठ से संबंधित है, उनमें से भी विकल्प सहित 1-1 टिप्पणी परक प्रश्न होगा। इस प्रकार से प्रथम 3 इकाइयों से विकल्प सहित 1-1 व्याख्या और इकाई चौथी और 5वीं से विकल्प सहित 1-1 टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न है वो 7 अंकों का होगा। इस प्रकार से खंड ख देखा जाए तो कुल 35 अंकों का निर्धारित है। खंड ख के बाद अंतिम खंड ग जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम खंड है, उसकी तरफ बढ़े तो देखते हैं कि खंड ग में इकाई 1, 2 और 3 में निर्धारित पाठ्यकृतियों या कृतिकारों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अर्थात आपके पास 5 प्रश्नों का विकल्प रहेगा, जिनमें से आप जिसे भी सही समझते हैं उन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा भी निर्धारित है। 500 शब्दों के अंदर अंदर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ये तीनों प्रश्न 15-15 अंक के होंगे। अर्थात खंड ग का अंक भार 45 अंक रहेगा। इस प्रकार खंड क 20 अंक, खंड ख 35 अंक और खंड ग 45 अंक, कुल मिलाकर यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। इस प्रकार आज आपने देखा कि बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में क्या क्या समाहित हैं और उसका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्न व अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा, यह आपने अच्छी तरह से समझा। अगले कालांश में हम इस प्रश्न पत्र से संबंधित जो पाठ्य सामग्री दी गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।